अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्रेकफास्ट से, और आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरे हस्बैंड रेडी कर रहे थे, क्योंकि फिर उन्होंने ये कहा कि जो इजी है वो सेलेक्ट करेंगे। और इसका ये भी थोड़ा इजी था, सिर्फ बीन्स लिए और साथ एग फ्राई किया और ब्रेड को टोस्ट किया थोड़ा सा, और फिर जी इतने में ही बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। तो जो हम हैं, हम ज़्यादा टाइम लगा के करते हैं, कुछ और साथ कर लेते हैं, ऑमलेट रेडी कर लेते हैं या कुछ और साथ हल्का फुल्का हो जाता है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ये अगर किसी आदमी ने बनाना हो तो उसके लिए इजी है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कौन करता है, जो करता है वो जो भी करे ना, अगर कोई कम करता है या ज़्यादा करता है, वो चाहत से करता है, दिल से करता है, तो उसमें फिर हमें खुश होना चाहिए। तो मैं भी बहुत खुश थी कि उन्होंने चले इतना किया है, ये भी बहुत है मेरे लिए। क्योंकि अगर कोई करे तो उसमें हमें खुश होना चाहिए, ना कि हमें उसमें बातें सुनानी चाहिए कि आपने ये क्यों किया, ये अच्छा नहीं किया। ना भी अच्छा हो तो फिर भी हमें खुश होके चुप करके खाना चाहिए और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, फिर उनको अच्छा लगेगा इस तरह से। और ये देखें, साथ वो फिर एग फ्राई कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा था। और आज का दिन जो मेरे लिए था, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हस्बैंड ने रेडी कर दिया था। जो शाम का खाना था वो कल का, मतलब मैं एवरीडे कुकिंग नहीं करती, तो वो कल की थी, वही यूज़ करने वाली थी। और ये इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है, रेस्ट हर एक को चाहिए होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मेरा भी बहुत, मैंने कुछ भी नहीं किया। आज एक काम मैंने नहीं किया। ये जो कुछ वीडियो क्लिप्स आप देखेंगे इसमें, ये कल के होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम डनम पे जाएंगे या करीज़ पे जाएंगे। तो ये देखें, अभी भी हम डनम पे गए थे और जो फ्लावर्स लेने थे, आपको मैंने वो भी कहा था कि जो हम वो जो ओरिजिनल फ्लावर्स हैं वो ला के रख रहे हैं, तो उसकी जगह ये कुछ डनम से पिक करने थे, चूज़ करने थे। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने हो, हमारे पास चॉइस बहुत हो, तो फिर हमें उसमें से कुछ पसंद नहीं आता। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। देखे कितनी रेंज है फ्लावर्स की, कितनी है, और इसमें से भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर तो बुके ऑलरेडी तैयार हो फिर तो चले हम जल्दी से उठा लें, लेकिन ये है कि यहाँ खुद बनाना पड़ता है, एक एक चीज़ हमें सेलेक्ट करना पड़ती है। और फिर कभी कभी ये होता है कि वो हमारी जो सिलेक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ, हम काफ़ी देर चूज़ करते रहे, यहाँ हम खड़े रहे, लेकिन कुछ हमें पसंद नहीं आया इतना। मतलब जो हम बना रहे थे वहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मुझे कुछ इतना अपने से मुझसे नहीं बनाया गया। और स्पेशली जब साथ बच्चे थे, और कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले जाके शॉपिंग करने को दिल करता है, जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर वो भी थोड़ा तंग करते हैं, और जो हमारा जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए भी हमें कुछ समझ नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें। तो जो काम करने गए थे वो तो नहीं किया। और फिर ये देखें, इधर जो डेकोरेशन की चीज़ें थी ये भी मैं देख रही थी। इसमें से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हमारे घर हैं, क्योंकि टीके मैक्स की तरह डनम भी मुझे बहुत अच्छी लगती है शॉप। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल में। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे ये जो स्टोर है ये काफ़ी पसंद है, टीके मैक्स पसंद है, रेंज भी अच्छी है, और एक आध और है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये देखें, हम और साथ में गई थी कि जो हमारे बेडरूम के कर्टन्स हैं नेट के, वो मैंने लेने थे। जो मैंने ऑनलाइन चेक किए थे वो मैं सोच रही थी कि एक बार स्टोर में जाके देख लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। तो वो मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छे मिल नहीं रहे थे। जो मैंने ऑनलाइन देखे थे उसका कपड़ा भी काफ़ी जो है ना वो नेट का था, लेकिन वो इतनी हल्की नेट थी कि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैं उसको छोड़ के आ गई थी, मैंने नहीं लिए। अभी मैं फिर और देखती हूँ, मैं खुला कपड़ा भी देख रही थी वहाँ कि अगर खुला मुझे मिल जाए तो मैं खुद ही सिलाई कर लूँगी, लेकिन खुला भी मुझे नहीं मिला था। उसके बाद चले गए थे हम रेंज पे, और रेंज पे मुझे सबसे अच्छा यहाँ ये लगता है जो इसकी लाइटिंग वाला एरिया होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए फ्लोर लैंप्स होती हैं, जो शेड्स होते हैं ऊपर वो बहुत अच्छे होते हैं, टेबल लैंप्स होती हैं, जो भी सारी हैं मुझे काफ़ी यहाँ की पसंद हैं। और वो फिर हम देख रहे थे, और इसमें से फिर हम सोच रहे थे कि जो हमारे लैंडिंग की लाइट्स हैं और हॉलवे की, किचन की, वो जो दूसरी हैं बल्ब वाली वो हैं। और उसके ऊपर फिर सोच रहे थे कि हम शेड्स ले लें कोई अच्छे से। और हुआ ये कि आजकल हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है वैसे। अच्छा, ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारी आयरन ख़राब हो गई है, उसका फ्यूज़ मैंने आपसे कहा था कि हमें लगता था कि फ्यूज़ का ख़राब हो गया है। हमने एक बार उसका फ्यूज़ चेंज किया
तो वो नहीं काम नहीं किया, वो नहीं चल रही थी। फिर हमने सोचा कि चलिए हम न्यू लेते हैं। तो न्यू लेने के बजाय जब हम घर से निकलने लगे थे करीज की तरफ, तो हस्बैंड ने एक बार फिर से चेक किया कि अच्छा एक बार मुझे फिर से चेक करने दें, अगर चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ले लेंगे। तो उन्होंने एक और फ्यूज़ लिया, तो वो चला के देखा तो वो चल गया। तो मतलब हमें आयरन नहीं लेना पड़ी, वो हमारी वही काम आ गई। और ये जो अभी आप शेड्स देख रहे हैं बल्ब के लिए, और ये शेड्स हमने रेंज से लिए हैं। और इसका ये था कि ये इसकी जो प्राइस थी वहाँ थी तकरीबन 16 पाउंड या 15 पाउंड इसके आसपास थी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि ये उनको अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर हम यही ले लेते हैं। मुझे भी ये कुछ अच्छे लग रहे थे, मतलब कुछ ओवर नहीं था, ज़्यादा फैंसी नहीं थे, बहुत सिंपल से थे और डिसेंट से थे। तो ये जब हम लेके गए हैं टिल पे करने के लिए, हमने 2 उठाए थे, 4 का इरादा था, क्योंकि वो जो हमारी लैंडिंग की है 2 ऊपर लगने थे, 2 नीचे लगने थे। और मेरा ये था कि चारों एक ही जैसे होने चाहिए, डिफरेंट नहीं। लेकिन वो 4 हमने नहीं लिए। हस्बैंड कह रहे थे कि महंगी हैं, अभी आप हम 2 ले लेते हैं, मतलब 30 पाउंड की आ जाएंगी 2। तो इसका ये हुआ कि फिर हमने 2 लिए। टिल पे गए तो उन्होंने इसको कहा कि इसकी प्राइस ड्रॉप होके 5 पाउंड हो गई है, और हमें ये 2 मिली हैं 10 पाउंड की। फिर मैंने कहा कि हम आपको सारा ही पे कर देते हैं, हमें 4 दे दें आप, और हम 2 दूसरे पिक करके ले आते हैं। लेकिन 2 उनके पास फिर सेम कलर में नहीं थी, ग्रे में थी, वो हमने नहीं ली फिर। और ये देखें बहुत ही ये प्यारी सी लग रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ हमने ये 2 जो शेड्स थे, ये हमने लेने थे 30 पाउंड के, और ये मिल गए हैं हमें 10 के मिल गए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। और ये देखें जी, फिर मैं ये जो हम जन्म से शॉपिंग की है, कुछ ख़ास नहीं की, बस एक आध चीज़ ली है, क्योंकि अभी सितंबर में मेरे बेटे का जो स्कूल है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर कुछ लंच बॉक्स, बैकपैक और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी जो मुझे जन्म से अच्छी लगी थी। ये देखें लंच बॉक्स भी काफ़ी अच्छा था, इसका जो प्लास्टिक था वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये भी, इसकी प्राइस भी थोड़ी रिड्यूस हुई थी, पहले 8 का था और अभी 560 का था। तो मैंने सोचा कि ये ले लें, क्योंकि इस तरह का जो लंच बॉक्स होता है बच्चों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे थोड़े चूज़ी होते हैं। तो अगर ज़्यादा फरमाइश भी करें कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, वो नहीं खानी, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ी थोड़ी ना हर चीज़ दे सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने ये ले लिया, और साथ ये स्पाइडरमैन वाला ले लिया था, और साथ इसमें बोतल वगैरह डाल लेंगे। और ये गार्लिक प्रेसर मैंने लिया था, क्योंकि मेरा जो पहले वाला था वो टूट गया था, और अभी फिर से मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, और ये लिया था। ये तकरीबन था 450 का। और ये देखिए, ये मैंने लिया था रेंज से, और ये इसलिए लिया था और क्योंकि इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कंजर्वेटरी में फ़िश रखने का मेरा दिल है। तो अभी मैं सोच रही थी कि छोटे से मैं रख के देखती हूँ, पहले हम ज़रा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम रख सकते हैं कि नहीं, उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैंने ये वाला बॉल ले लिया था। ये आया था 7 पाउंड का, जो कि ठीक है। मैंने अमेज़न से चेक किया था, बाकी और जगह से चेक किया, तो वहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो मुझे रेंज में काफ़ी इसकी प्राइस जो ठीक लगी उनके मुकाबले में, तो इसलिए हमने ये भी ले लिया था। लेकिन जब फ़िश शॉप पे गए हैं तो वो क्लोज़ हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि पता नहीं वो जल्दी क्लोज़ हो गए थे, क्यों हुए थे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीकेंड तक, अगर कोई मिल गई अच्छी सी। एक आध तो नहीं, खैर 2 तो लेंगे, 2 या 3 लेंगे कुछ, क्योंकि थोड़ी नज़र तो आए फिर दिखने में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो शेड्स लिए हैं बल्ब के लिए, लाइट्स के लिए, उनकी जो उनको लगाने की वजह से, क्योंकि उनका कलर ज़्यादा डार्क था, तो उनकी लाइट जो हैं वो काफ़ी डिम हो गई हैं, मतलब उनकी इतनी लाइट नहीं है। ये देखें, अभी मैं ये करूँगी कि जो लॉन्ज वाली हॉलवे वाली है वो रहने दूँगी, और जो किचन में मैंने लगाई थी हमने, उसको उतार दूँगी, क्योंकि मेरा सारा काम सिलाई का जो है वो किचन में होता है। तो अगर वो लाइट इतनी नहीं आएगी तो फिर मुझे ज़ाहिर है कि सर्दी आ रही है, दिन तो इतने छोटे भी होते हैं और धूप भी इतनी नहीं निकलती, और लाइट का फिर मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो मैं उतार दूँगी, और वहाँ कोई और जिसकी जो लाइट है वो ज़्यादा हो, वो ला के हम लगाएंगे। तो इसलिए उसको मुझे उतारना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपके पास रेंज है, आपको अच्छे लगे तो आप भी ज़रूर लीजिएगा। इतनी प्राइस ड्रॉप कम ही होती है, मतलब 15 का पहले एक था, 15 का या 16 का भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमें मिला है 5 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद फिर मैं ये देखें नेल पेंट लगा रही थी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा दिल था कि बस आज मैं ना सुकून से बैठ जाऊँ और कोई काम ना करूँ। इसलिए मैंने कोई काम किया तो नहीं, और फिर ये था कि अगर कोई काम नहीं किया तो फिर नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, अच्छा लगेगा आँखों को। ये कलर मैंने पहली बार लगाया है, लेकिन हुआ ये कि अभी मुझे लगा कि ये फ़ील हो रहा है कि ये बहुत डार्क है। मुझे ये था कि थोड़ा ये ग्रीन कलर में है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी मैं फिर से इसको चेंज करूँगी।
खैर यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।